नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल सर्विस क्रॉनिकल पर। आज का वीडियो है उन सभी करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर जो यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजिक समझ बहुत जरूरी है। ये सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि देश दुनिया की घटनाओं का विश्लेषण है, जो आपके जीएस पेपर्स और आंसर राइटिंग में भी काम आएगा। करंट अफेयर्स को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम इसे सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की, क्योंकि यूपीएससी हमेशा से भारत को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहता है। इस बार G20 शिखर सम्मेलन 2023 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे इसमें प्रमुखता से उठेंगे, जिन पर आपको गौर करना है। यहां भारत की भूमिका एक ग्लोबल लीडर के रूप में और मजबूत हुई है, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। साथ ही यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का योगदान भी देखने वाला है, जहां शांति और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ब्रिक्स विस्तार भी एक महत्वपूर्ण विषय है। नए सदस्य देशों के आने से इस समूह की शक्ति और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी, जिसका असर वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। इसके साथ ही इजराइल हमास संघर्ष ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। इसका वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और भारत पर भी इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर देखने को मिलेंगे। यहां यह समझना जरूरी है कि ये सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। G20 जैसे मंचों पर ही जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग की बात होती है। ब्रिक्स जैसे समूह विकासशील देशों को एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे वो अपनी बात जोरदार तरीके से रख सके। आपको इन सभी घटनाओं के बीच के संबंध को समझना होगा और यह विश्लेषण करना होगा कि ये भारत के लिए क्या महत्व रखते हैं। यह भी देखें कि इन मुद्दों पर भारत का क्या रुख रहा है और आगे क्या चुनौतियां और संभावना। चैप्टर 3, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी भी चुनौती है और भारत जैसे विकासशील देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। COP28, जो कि दुबई में आयोजित होने वाला है, इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां क्लाइमेट फाइनेंस और कार्बन न्यूट्रलिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत में भी जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक बारिश, बारिश और सूखे जैसी घटनाएं BIH रही हैं। 2024 में भी हमें ऐसी कई घटनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे में मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके माध्यम से भारत सतत विकास की दिशा में काम कर रहा है। COP28 में यह देखना होगा कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता
और तकनीक के स्थानांतरण के अपने वादों को कितना निभाते हैं। भारत को भी अपने विकास लक्ष्यों को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़कर चलना होगा। मिशन लाइफ के तहत सरकार नागरिकों, उद्योगों और अन्य हितधारकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह एक दीर्घकालिक रणनीति है जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को आपको केवल एक विषय के रूप में नहीं देखना है, बल्कि इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं से जोड़कर देखना होगा। यह भी समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन का समाधान केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसमें सभी की भागीदारी जरूरी है। चैप्टर 4, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे बदलाव हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक महत्वपूर्ण तकनीक है। भारत में एआई का उपयोग और सरकार की नीतियां समझना जरूरी है। डिजिटल दुनिया में डेटा प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा है। डेटा प्राइवेसी बिल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कोविड महामारी ने हमें नए वायरस के लिए तैयार रहना सिखाया है। नए कोविड वेरिएंट का खतरा अभी टला नहीं है। एआई में विकास की संभावनाएं हैं, पर दुरुपयोग का खतरा भी है। डेटा प्राइवेसी और एआई के नैतिक उपयोग पर चर्चा जरूरी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना जरूरी है। जनता में जागरूकता फैलाना भी जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। इनके फायदे और नुकसान दोनों हैं। तकनीक का उपयोग समाज के सभी वर्गों के हित में होना चाहिए। नियमों को स्पष्ट करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। देंगे।